कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए अहोई अष्टमी का जो व्रत है वो हम अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखते हैं। तो अहोई माता आप सभी के बच्चों पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तो चलिए करते हैं अहोई अष्टमी के व्रत की पूरी तैयारी। तो देखिए यहाँ पर मैं तैयार हो रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ। तो देखिए अब हम करेंगे अहोई माता की कथा। अहोई माता सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो ये देखिए अब हम लेंगे हाथ में गेहूं के दाने। गेहूं के दानों को लेकर हम कहानी सुनते हैं, और जब हमारी कहानी पूरी हो जाती है तो हम इसे अपने आंचल में बांध लेते हैं। तो ये देखिए ये है मेरी सासू माँ, और मैं हम साथ में बैठ के ऐसे ही कहानी करते हैं। ये देखिए एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई। ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहूक के खून से सना देखा, तो उससे के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उसने अनजाने में किया था। इसके बाद वह मिट्टी लिए बिना ही खेद करती हुई घर चली आई। उधर जब सेऊ अपने गुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर उसने नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इस प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात शेर के श्राप से सेठानी के सातों लड़कों एक साथ के अंदर ही समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब पूर्णतः आसक्त हो गए तब अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा के सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए अपने पापों का अंत किया, और इसी अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजाक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख पाओगे। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया, अपितु गौ माता की सेवा भी करने का उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अनगिनत पुत्र सहित नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग की ओर चले गए। इस प्रकार अहोई माता ने उसके बच्चों को एक नया जीवन दान दिया। इसी तरीके से अहोई माता सभी के बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे और अपना आशीर्वाद हमेशा उन पर बनाए रखे। तो कहानी जब भी हम करते हैं कभी भी एक कहानी नहीं पढ़ते हैं, हमेशा हमें कहानी का जोड़ा करना होता है। इसके साथ एक कहानी अब हम गणेश जी की पढ़ेंगे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और एक लड़के की बहू थी। वे बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख होकर आकर कहते थे, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई कहती कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता, मैं कैसे मांगूं।
तब गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा। बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू पड़ोसियों की बातों को सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, ऐसा भी मांग लूं। उसने अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूं। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया क्या मांगना चाहती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी के वचनों को सुनकर बुढ़िया माँ बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रश्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह तो सब तुझे मिलेगा ही। यूँ कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे उस बुढ़िया माँ की मांगों को पूरा किया, उसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों की मांगों को पूरा करना और उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये देखिए, कहानी सुनने के बाद हमारे हाथ में जो गेहूं के दाने थे उन्हें इस प्रकार से हम अपने आंचल में बांध लेंगे और शाम को जब तारे निकल जाएंगे, तारों को जब अर्घ देंगे तो इन्हीं गेहूं के दानों को हम उसमें अर्घ देते हुए डाल देते हैं। फिर देखिए, कहानी सुनने के बाद अब हम सूर्य भगवान को पानी देने जाएंगे और उससे पहले मैं मम्मी के पैर छूऊंगी, उनका आशीर्वाद लूंगी। कहानी सुनने के बाद अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो देखिए, अब हम लेके आएंगे दोनों सूरज को पानी। मम्मी क्या कर रही है? कहीं के लिए? है ना, की तैयारी कर रहे हैं। हलवा मैंने बना लिया है, मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो देखने में इतना बढ़िया लग रहा है, खाने में तो और मजेदार होगा। और ये मैं छोले की सब्जी बना चुकी हूँ। ये हमारे यहाँ पे पूरियाँ हुई है, बस इसके बाद फिर हम पूजा करेंगे, हमारी माता की पूजा करेंगे और बयाना निकालेंगे। बयाना ये क्या होता है? ये होता है कि हम इसमें पूरी सब्जी हलवा ये सब रखेंगे और अभी माता का भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद ये अपने बड़ों को दिया जाता है, जैसे मम्मी है पापा है, तो उनमें से किसी को देंगे खाने के लिए, तो वो खाएंगे, चीज़ खाने के लिए, उसे बोलते हैं बयाना। तो देखिए, हमारा खाना ऑलरेडी बन चुका है, पूरी सब्जी हलवा सब जो है मैंने प्लेट में लगा लिया है और अब हम करेंगे वही माता की पूजा। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे रख लिया है वही माता के सामने भोग लगाने के लिए। ये देखिए, बच्चे भी आ गए हैं, क्योंकि ये बच्चों की पूजा होती है तो इसमें बच्चों को बैठाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम बच्चों का हाथ उस पूजा में लगवा सकें। तो ये देखिए, अब हम तीनों जो है वही माता को भोग लगाने के लिए सबसे पहले पानी को 3 बार घुमाते हैं और उसके बाद वही माता को भोग लगाते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ भोग लगाया है वही माता को। भोग लगाने के बाद अब मैं इस खाने को दूंगी पापा जी को। ये खाना हम अपने बड़ों को देते हैं, सास है ससुर है या जो भी घर में बड़ा है। तो अब हम चलते हैं ऊपर, देखते हैं तारे निकले हैं नहीं, तो तारे ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो देखिए, ये वही गेहूं के दाने हैं जो हमने सुबह आंचल में बांधे थे। अब हम सबसे पहले जब तारों को अर्घ देंगे तो इन्हीं गेहूं के दानों को हाथ में लेकर ये देखिए ऐसे धीरे धीरे जल छोड़ते जाएंगे और जल को देते जाएंगे। आज तारे देखने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है, इसी वजह से तारे जो है बहुत लेट से दिखाई दिए, 8 बजे के आसपास दिखाई दिए। तो ये देखिए,
और इस तरीके से मेरा वही माता का व्रत जो है पूर्ण हुआ। आशा करती हूँ आपका भी इसी तरीके से अच्छा हुआ होगा। धन्यवाद।